हाँ जी, न्यू ईयर आ गया है। आप सभी ने अपने रिलेशन सेट कर लिए होंगे कि आपको क्या गोल अचीव करना है। बहुत लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होगा कि बॉडी बनानी है, एब्स दिखाने हैं, बॉडी को टोन करना है, फैट लॉस करना है, और कई सारे लोगों ने तो जिम मेंबरशिप भी ले ली होगी। क्योंकि हम फर्स्ट वीक में हैं और इस समय हमारा मोटिवेशन बहुत हाई रहता है। हमने जितनी चीट करनी थी कर लिया 31st नाइट में, फिर 1 तारीख को भी, और अब हम अपने माइंड को सेट करके एक फोकस की तरफ बढ़ रहे हैं कि भाई हमें अब अपनी बॉडी को अच्छा दिखाना है, बनाना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो इसी चीज को लेके जिन लोगों ने ऐसा रेजोल्यूशन सेट किया है कि मुझे फैट लॉस करना है और बॉडी को टोन करना है, अपनी फिजिक को अच्छा बनाना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत काम की है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि फैट लॉस में वेट ट्रेनिंग का क्या रोल है। वेट ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि अक्सर हम सुनते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से फैट लॉस होता है। तो इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, इसको हम समझेंगे कि कैसे वेट ट्रेनिंग हमारे फैट लॉस में या वेट लॉस में मदद करती है। तो वीडियो को पूरा देखना है, कोई चीज मिस नहीं करनी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की है, खासकर उन लोगों को जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। तो आज हम बात कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग के बारे में, और वेट ट्रेनिंग में भी उन लोगों के लिए जो लोग फैट लॉस करना चाह रहे हैं। देखिए, वेट ट्रेनिंग से मसल बिल्डिंग भी होती है, मतलब कि वेट गेन भी होता है, बट आज हमारा टॉपिक है फैट लॉस। तो वेट ट्रेनिंग हमें कैसे मदद करता है? देखिए, कई सारे तरीके आपको मिलेंगे वेट कम करने के लिए या फैट लॉस कम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ, लोग कार्डियो करने लगते हैं, जुम्बा जैसे कार्डियो का ही पार्ट है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ऐसी एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हमारी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है और हमारा फैट भी कम होता है उससे। लेकिन वहां पे कुछ प्रॉब्लम हमें हो सकती है। जैसे मान लो कि आप खाली एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो और आप अपना फैट भी कम कर रहे हो, वेट भी कम कर रहे हो। खाली एक्सरसाइज नहीं, इसमें आपको अपनी थोड़ी डाइट को भी समझना होगा, क्योंकि मेन काम डाइट ही करती है। एक्सरसाइज तो आपकी कैलोरीज को बर्न कर देती है ना। इसके साथ साथ आप जो खाना खाते हो वो कैलोरीज को आप कितना फिल कर रहे हो, उसी हिसाब के आपके रिजल्ट आते हैं। बट अभी एरोबिक एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका हार्ट ज्यादा पंप होता है, कैलोरीज बहुत जल्दी बर्न होती है। 1 घंटे में आप 600-700 कैलोरी भी बर्न कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब पूरे 24 घंटे जो होते हैं उसमें आपने 600-700 कैलोरीज 1 घंटे में बर्न कर ली। उसके बाद अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है या फिर आप प्रॉपर उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो बॉडी को जिस तरह से रिक्वायरमेंट है छोटे छोटे मील में, ये सारी बातें डिपेंड करती है बॉडी टाइप पे, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, उसी हिसाब से आपका फैट लॉस होता है। तो एरोबिक एक्सरसाइज के बाद एक तो डाइट को बहुत मेंटेन करना पड़ता है। दूसरा, उस शॉर्ट टाइम के लिए तो आपकी कैलोरीज बर्न हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी जो है इस तरह से कैलोरीज को बर्न करती है कि उसके मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल नहीं पाते। क्या होता है उसके बाद, बॉडी में टोनिंग नहीं आती है, बॉडी हल्की सी लूज होने लगती है, जिससे देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग काफी फायदेमंद है, वेट ट्रेनिंग काफी फायदेमंद है फैट लॉस में। इसके अपने बहुत सारे फायदे हैं। तो अब समझते हैं कि वेट ट्रेनिंग कैसे काम करती है। अब आप फैट लॉस करने के लिए वेट ट्रेनिंग करते हो, तो वेट ट्रेनिंग में कैसे ट्रेन करना है अपने मसल को? देखिए, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पहले लाइट वेट से स्टार्ट करना है। इसमें आपको बस ध्यान रखना है सबसे पहले पोस्चर का। आप लोगों को वेट ट्रेनिंग करते टाइम सबसे पहले, बिगिनर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मशीन का इस्तेमाल ज्यादा करें। जैसे कि बेंच प्रेस मशीन है चेस्ट के लिए, लेग के लिए स्क्वाट मशीन है, ऐसे ही बैक के लिए भी है। हर एक बॉडी पार्ट के लिए जिम के अंदर मशीन अवेलेबल होती है। जो फ्री वेट होते हैं, फ्री वेट में क्या आता है, बारबल्स और डंबल्स, आप उससे भी वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन वहां पे बैलेंस की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जो बिगिनर है उनको सबसे पहले अपना जो मशीन वाला वेट है उसका इस्तेमाल करें। उससे उनका पोस्चर भी ठीक रहेगा और जहां पे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो मसल स्ट्रेच होना चाहिए, उसी पे इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मैं बिगिनर की इसलिए बात कर रहा हूं कि उनको किस तरह से ट्रेन करना है। सबसे पहले क्या करना है, मशीन से ट्रेन करना है। दूसरा, रैप रेंजेस की बात करते हैं। देखिए, जब आप फैट लॉस प्रोग्राम में होते हो तो आपको मैक्सिमम रैप को हिट करना होता है। क्यों? देखिए, बिगिनर है सबसे पहले, दूसरा स्ट्रेंथ की वैसे ही बॉडी में कमी है, तो बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। और लाइट वेट से रैप रेंजेस को बढ़ा के रखना है। क्यों बढ़ा के रखना है? एक तो उससे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, दूसरा इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए एक काम और कर सकते हैं, सुपर सेट को कर सकते हैं। सुपर सेट मतलब एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी एक्सरसाइज विदाउट एनी रेस्ट, आपको कोई रेस्ट नहीं लेना है। यहाँ पे वेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत वेट लगाना है, किसी कॉम्पिटिशन में नहीं आना है। आप किसी भी मसल ग्रुप को ले लो, मान लो आप पहले दिन मंडे वर्कआउट करने गए हो, आपको चेस्ट को ट्रेन करना है, 4 से 5 एक्सरसाइज आप रखो किसी भी
मसल की, और उसमें आप सुपर सेट लगाओ। रेप रेंजेस आपकी जो है 20 के आसपास होनी चाहिए, 16 से 20 या 20 से 25 भी जा सकते हो, क्योंकि वेट बहुत हैवी नहीं रखा है आपने, इसलिए आप जो है रैप पे काम कर रहे हो। तो ये बिगिनर के लिए है। तो वेट ट्रेनिंग से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी कैलोरीज तो बर्न हो ही रही है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, कैलोरीज बर्न हो रही है, आपके सारे मसल काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जब वेट उठाते हो तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच पूरी तरह से होता है। जैसे कंपाउंड एक्सरसाइज है, चेस्ट में बारबल प्रेस आप लगा रहे हो, चेस्ट की एक्सरसाइज है, उसमें शोल्डर मसल भी इन्वॉल्व है, चेस्ट भी है, आपका फोरआर्म मसल भी, मल्टीपल मसल इन्वॉल्व रहते हैं। कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ उनमें स्ट्रेंथ डेवलप होती है। जब किसी भी मसल में स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो वो देखने में अच्छा लगता है, उसकी टोनिंग अच्छी आती है। फैट लॉस हो रहा है, मसल में टोनिंग आ रही है, तो आपकी बॉडी जब निकल के सामने आएगी तो उसकी विजिबिलिटी भी अच्छी दिखेगी। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी हो जाता है किसी बिगिनर के लिए। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जिम में आते हैं, रनिंग करते हैं, एब्स लगाते हैं, रनिंग करते हैं, एब्स करते हैं, और बस ऐसे ही करके वो अपने पूरे वर्कआउट को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उससे वो इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आते। जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा कि वेट ट्रेनिंग कितनी जरूरी है आपके हर एक मसल के लिए, आपकी स्ट्रेंथ के लिए। सेम चीज इंटरमीडिएट के लिए है, वो वेट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वर्कआउट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो चुकी है, तो वो भी अपने वर्कआउट में फैट लॉस में जो है, ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने पहले वर्कआउट किया हुआ है, बीच में छोड़ दिया, फिर कर लिया, फिर छोड़ दिया, उसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। उनमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है ना, वो वर्कआउट इसी तरह से परफॉर्म करें कि मैक्सिमम रेंज को हिट करें और अपने वेट को इंक्रीज करते रहें वीक बाय वीक। और रही एडवांस लोगों की बात, उनको सब कुछ पता होता है ऑलरेडी, और उनको ये भी पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कितने फ़ायदे हैं फैट लॉस में, उनको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरी तरफ से उनको राय है कि अगर नए साल पे वो भी फैट लॉस करना चाहते हैं तो वो इस तरह से सुपर सेट ऐड कर लें और मल्टीपल रेंजेस रखें, जैसे कि 25-30 के आसपास रैप रेंजेस रखें। अगर उन्होंने कभी इससे पहले हिट नहीं की है इतनी रैप रेंजेस, तो जरूर ट्राई करें, मसल में सोरनेस जरूर आएगी। क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे फील भी हो रहा है, और मैं बहुत लंबे समय से वर्कआउट कर रहा हूँ। तो आज मैंने 25 से 30 रैप हिट किए, तो मुझे शोरनेस हो रही है मसल में, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर ट्राई करें। अब ये सारी बात हो गई। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फ़ायदे अगर मैं बताऊँ आपको, देखो, एक तो आपके मसल की स्ट्रेंथ बनती है, मसल में स्ट्रेंथ रहेगी तो ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेंथ रहेगी, आपका फोकस बढ़ता है, क्योंकि आप जब वेट लिफ्ट करते हो ना तो मसल माइंड कनेक्शन बनता है, इससे आपका फोकस बढ़ता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो। एनर्जी फील करने के साथ साथ अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके मसल ब्यूटीफुल, खूबसूरत दिखेंगे, जैसे आपका डोला बड़ा दिखेगा, चेस्ट अच्छी दिखेगी, लेग ग्लूट मसल अच्छे दिखेंगे, क्योंकि जितना मसल पे स्ट्रेस आएगा इतना ही मसल डेवलप करेंगे। मसल को हमें ब्रेक करना होता है। अगर हम कार्डियो करते हैं या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह से मसल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, जिसकी वजह से मसल डेवलप नहीं हो पाता है। तो मसल को डेवलप करने के लिए उसको ब्रेक करना ज़रूरी है, और वो होगा वेट ट्रेनिंग से। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग ज़रूरी है। पर वेट ट्रेनिंग के साथ साथ ऐसे बात नहीं बनेगी फैट लॉस में। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वेट ट्रेनिंग तो बहुत अहम रोल प्ले करता है आपके फैट लॉस में। मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो वेट ट्रेनिंग जरूर करो। आपकी बॉडी की जो शेप है वो अलग ही दिखेगी, जो एरोबिक एक्सरसाइज से कभी नहीं दिख सकती। दूसरा, डाइट। आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो डाइट भी आपको अच्छी लेनी होगी। फैट लॉस प्रोग्राम जब भी आप फॉलो करो, हमेशा कैलोरी डिफिसिट में रहना है। कैलोरीज डिफिसिट, इसके बारे में मैंने कई बार बातें की है। आपका जो रेगुलर कैलोरी इनटेक है उससे 300-400 कैलोरीज एवरी वीक आपको कम करना है। 2 मंथ्स में आप देखोगे आपका 3 से 4% फैट कम हो गया। फिर आप अपने आप को लोड कर लो, फिर ऐसे नया प्रोग्राम फॉलो करो, फिर से अनलोड करो। तो इसी तरह से आप 6 महीने तक जब प्रैक्टिस करोगे तो ओवरऑल फैट आपका कम हो जाएगा, बॉडी टोन हो जाएगी और मसल अच्छे दिखेंगे और बॉडी की फैट परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। और अपना ध्यान रखें।